हैं? वो साइको तो जो है हम स्ट्राइक कर लेंगे। फिर ठेकेदारों के ऊपर दबाव डाल के, चाहे 24 तारीख को पेमेंट आती है वर्कर्स की, और कानून का उल्लंघन तनख्वाह रुकती है तो वो कानून का अपराधी है। लेकिन 23 तारीख को फिर पेमेंट आती है 2 महीने की। 2024 भी खत्म हो गया, 2025 की आज 3 तारीख है। कई वर्करों को वो वेतन भी नहीं मिला है अभी तक, जो बड़ा हुआ एरियर होता है। और फिर बात रही किस चीज की, 132 कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए हम मान गए, लेट होती है कोई बात नहीं। इस आउटसोर्स कर्मचारी जिसमें कौन है, सफाई कर्मचारी, वार्ड अटेंडेंट कर्मचारी, डाटा रूम असिस्टेंट, किचन वर्कर, अन्य कई जगह काम कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हॉस्पिटल है, यहाँ की सेवाएं चल रहा है ना, इसलिए हमने की सेवाएं नहीं ली गई। इनको मना किया गया कि आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, होगा कुछ होगा। फिर परसों हमने प्रशासन से मिलने की कोशिश की, प्रशासन की तरफ से हमें पता चला है होगा, इसलिए भी हम लोग चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला। फिर भी हमने 2 तारीख की शाम को हम पिछले भी कॉन्ट्रैक्टरों को दी गई, और उसके बाद जो कहा गया, जो यहाँ पे प्रिंसिपल और जाने के बाद भी इस पे किसी ने कोई भी दखलंदाजी नहीं की, इसलिए आंदोलन करने का। क्योंकि हम भी जानते हैं अस्पताल में जो है एक मरीज आता है अपनी समस्याओं से, कई समस्याओं को लेकर जो आता है, लेकिन कर रहे हैं। हमें भी अपने हकों को मांगने का अधिकार है, हमें भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम सभी साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरा नाम वीरेंद्र लाल और मैं आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन का प्रेसिडेंट। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार ये जो है मीडिया में भी खबर चल रही है कि जो आईजीएमसी के अंदर 132 लोग काम कर रहे थे, उनको जो है 1 तारीख को नौकरी से डिसकंटिन्यू करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 132 लोग वो लोग हैं जो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहे थे, और उन्होंने कोविड में जैसी परिस्थितियों में लोगों की सेवाएं की है। और कोविड खत्म होने के बाद सितंबर 2024 में, कोविड खत्म होने के बाद भी जब इनकी सेवाओं को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इन्होंने फिर भी वॉलंटियरी जो है इस इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल के अंदर 1-1.5 महीने तक काम किया, बिना किसी वेतन और बिना किसी तनख्वाह के लोगों की सेवा की। और नवंबर 2024 में जब दोबारा इनको रिक्रूट किया जाता है, तो नवंबर, आपको मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमेशा नवंबर से लेके जो है यहाँ इस नवंबर तक की जो इनकी सैलरी है, वो सैलरी भी 2-3 महीने बाद इनकी दी जाती थी। और जो है आप समझते, जो एक वेतन का जो कानून है उसमें कहा जाता है कि 7 तारीख से पहले जो है तनख्वाह देना जरूरी है, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। अभी तो ताज्जुब होता है जब इनको जो है 1 तारीख से सर्विस को डिसकंटिन्यू करने का जो है क्या कहते हैं फरमान जारी कर दिया जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में जो हमारी आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन आउटसोर्स के जो कर्मचारी है, इस वक्त लगभग 500-600 के आसपास यहाँ कर्मचारी है, वो सभी आज जो है स्ट्राइक पर है। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, इन 132 लोगों को जो है दोबारा जो है सेवाओं में नहीं लिया जाता, तो ये हड़ताल निरंतर लगातार तब तक जारी रहेगी। हमने मुलाकात करनी चाहिए। पहले भी हम पिछले 6 महीने से लगातार इसी उसको लेके प्रशासन से मिलते रहे। पिछले महीने भी 17 दिसंबर को हमने प्रिंसिपल मैडम को एक मेमोरेंडम दिया, इस रिगार्डिंग 132 लोगों के रिगार्डिंग भी बातचीत की, तो और उन्हें लिखित में भी उन डिमांडें दी। परंतु आज जो 1 तारीख को इनकी फिर भी इनकी जो सेवाएं डिस्कनेक्ट की जाती है। 1 तारीख को डिस्कनेक्शन के बाद भी हमने निर्णय लिया कि हम फिर भी बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल है, यहाँ जो है पेशेंट लोग आते हैं, मजबूरी से लोग आते हैं, किसी उनको परेशानी ना हो इसके लिए हम नहीं चाहते हैं। परंतु कल हमारी बात को जो है सुना नहीं गया। 1 तारीख को नहीं,
कल भी हम जो है प्रिंसिपल साहिबा से मिलना चाहा, परंतु मैडम ने कहा कि मैं आपकी इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती हूँ। तो जब प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो हमारे पास एक मात्र चारा है कि हमने जो आज संघर्ष का रास्ता अपनाया। जो आम सब आज हड़ताल पर है, तो मैं समझता हूँ पूरे हॉस्पिटल के अंदर सफाई व्यवस्था जो है, सफाई कर्मचारी हमारा सब स्ट्राइक पे है। और जो हमारा वार्ड अटेंडेंट है, जो वार्डों में आप काम करते हैं, आप देखते हैं वार्डों में ड्रेसिंग का काम करते हैं, वार्डों में लो पेशेंट की केयर करते हैं, वो सारे लोग स्ट्राइक पे है। और जो है हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो निकाले गए हैं वो स्ट्राइक पे है। और उसके साथ साथ ईसीजी का जो कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे है। हमने इमरजेंसी चलाई है, ऐसा नहीं है, एसेंशियल सर्विसेज हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। इमरजेंसी में हमने अपने लोग रखे हैं और इमरजेंसी सेवाएं अभी भी चलाई हुई है। और आगे आने वाले समय में भी अगर हमारी इस तरह की हमारी बातों का समाधान नहीं होता है तो मजबूरन हमें वो सेवाएं भी जो है बंद करनी पड़ेगी। हड़ताल जो है आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, जब तक हमारी इस समस्या का निर्णय नहीं निकलता तब तक ये हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। हमेशा है। मैं इस आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर में उपाध्यक्ष हूँ IGMC की। आज जो यहाँ पे 132 लोग निकाले गए हैं, उसी के सिलसिले में हमने ये हड़ताल रखी है, क्योंकि हम लोग 11 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें 1 नवंबर 2023 को अपॉइंटमेंट किया था, तो उसके बाद जब भी हम अपनी सेवाएं दे रहे थे तो हमें हर दूसरे तीसरे महीने यहाँ पे अपने वेतन के लिए खड़ा होना पड़ता है। कभी हम MS सर के पास जाते हैं तो कभी हम प्रिंसिपल मैडम के पास जाते हैं। कुछ टाइम तक तो MS सर ने ठेकेदारों पे प्रेशराइज करके, जैसे करके यूनियन के संगठन को साथ लेके हम जब जाते थे तो प्रेशराइज होके इन लोगों ने फिर 2-3 महीने बाद हमारा वेतन दिया। ऐसा ही 11 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। और 11 महीने बाद सर अभी 31 दिसंबर को हमें एकदम से अपने सुपरवाइजर के माध्यम से मैसेज मिलता है कि आपकी सेवाएं आज ख़त्म हो चुकी हैं, कल से आप यहाँ सुचारू रूप से अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं, कल से आप लोग घर में बैठे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए सर हम आज लोग पूरा हमारे पास जो जितना भी आउटसोर्स कर्मचारी है IGMC के अंदर, हमारा वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जितने भी यहाँ आउटसोर्स कर्मचारी हैं, भिन्न अपनी जगह में जो सेवाएँ दे रहे हैं, वो सारे आज हड़ताल पे बैठे हैं। तो 132 लोगों की हड़ताल की वजह से ही हम लोग आज यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। मुझे सब कुछ पता है। क्या आप मांग करते हैं और कितना मुश्किल जो है आप लोगों को होने वाला है कि आपकी रोजी रोटी का जो साधन था वो 13-14 मंजिली बिल्डिंग बनी है। सर आगे के लिए जब तक हमारे 132 लोगों को हमें वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये हड़ताल हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। और जो तो मुश्किल की बात रही सर, मुश्किल के लिए तो यहाँ पे 70% हमारी महिला कर्मचारी हैं, जो बेचारी अकेली है, सिंगल लेडीज भी है, कोई डिवोर्सी हैं, कोई विडो हैं, जिनका भरण पोषण इस IGMC के रोजगार के माध्यम से ही चल रहा है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, वो बेचारे स्कूल का खर्चा, अपने रूम रेंट, अपने खाने पीने का खर्चा यहीं से चलाते हैं। तो सर मुश्किल तो बहुत होगी। इन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और अगर ये मुश्किलात ऐसे ही रही तो इसका जिम्मेदार हमारे IGMC का प्रशासन रहेगा।